सरकारी। मान लीजिए बच्चे, ये बरसात का मौसम है तो नहर, तालाब, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ आने की खतरा की संभावना है ना? तो हम लोगों को ये चीज देखना है कि अगर पानी में कोई डूबता है, नदी, तालाब या बाढ़ के पानी में कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना है। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। मान लो बच्चे कि जिसको तैरने नहीं आता वो पानी में डूब रहा है, ठीक है, और वहाँ पे मौजूद लोग जो हैं उनको भी पानी में तैरने नहीं आता, तो ऐसे में कैसे बचाना है। मान कर चलते हैं कि यह बच्चा पानी में डूब रहा है। हम लोग सपोज करें कि ये हमारा नदी है, ठीक है, और ये बच्चा डूब रहा है। चलिए बेटा, आप पानी में डूब रहे हैं, चिल्लाइए बचाओ 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 बचाओ। देखिए ये चिल्ला रहा है बच्चा, और जो ये व्यक्ति खड़े हैं इनको पानी में तैरने नहीं आता है। ये पानी में उतरेंगे, लेकिन कहाँ तक? सिर्फ कमर तक के पानी। कहाँ तक? ऐसे ज्यादा नहीं। रस्सी उसकी तरफ फेंकेंगे, रस्सी में कुछ बांध लेंगे या पत्थर, ईटा या जो भी हो, केन वगैरह, ताकि वो बच्चा पकड़ सके। अब उसकी तरफ फेंकेंगे, फेंकिए। बच्चे ने क्या किया? और उसको अपनी तरफ खींचेंगे। अब देखिए, इनको तैरने तो नहीं आता था, लेकिन उन्होंने रस्सी के सहारे खींचकर बचाया। अगर मान लो कोई भी बच्चा डूब रहा है और कोई महिला है वहाँ पर या फिर कोई पुरुष भी है, तो ये ध्यान रखना, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ बचाने का सामान होता है। क्या बता सकते हैं कि अगर मैं भी किसी बच्चे को डूबते हुए देख रही तो मेरे पास कौन सा ऐसा सामान है? मैं अपना दुपट्टा का इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसमें केन या फिर पत्थर बांध के गट्ठा देके और उसकी तरफ देखूंगी, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। सिर्फ कमर तक के पानी में उतरूंगी और उसकी तरफ देखकर उसको बचा लूंगी। मान लीजिए फिर से कोई बच्चा डूब रहा है, अब हम लोग दूसरा तरीका से फिर से ही चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, इसको तैरने नहीं आता है। तो दूसरा तरीका है बांस की सहायता से। जो बांस होता है ना बेटा, अगर आसपास बांस है तो हम आप जाइए पानी में, इनको भी तैरना नहीं आता है। ये पानी में वही तक उतरेंगे, बस अपने कमर तक, और पकड़कर खींच के टाइम का फिर से वहाँ के लोगों को तैरने नहीं आता है। ये मानव श्रृंखला बनाते हैं, हम चाहेंगे तो मानव श्रृंखला से भी उसको बचा सकते हैं। आइए हाथ पकड़िए, आप आइए, हाथ पकड़ते जाइए, चलिए आइए हाथ पकड़िए, और हम लोग सिर्फ कमर तक के पानी में रहेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि नदी है, चलिए बढ़िए, बस कमर तक के पानी में उसका हाथ पकड़िए, चलिए खींच कर लाइए उसको। हमने इसको बचा लिया। साइकिल का ट्यूब होता है, ट्यूब देखा है? उसको भी चाहेंगे तो उसमें हवा भर के हम अपने अंदर उसको ऐसे पहन के और पानी में तैर के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? पानी का खाली बोतल। इसको आपस में बांध कर और हम अपने इसको नीचे की तरफ, और क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बांध लेंगे पूरा, और इससे भी हम लोग तैर के जा सकते हैं। अब चलिए फिर से एक बार डूबिए। ये मान लीजिए कि ये हमारा नदी है, इसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और ये फिर से डूब रहे हैं। डूबिए जी, बचाइए, बचाओ। हम मानते हैं कि मुझे तैरने आता है, मान लिया मुझे तैरने आता है, मैं तैर कर जाऊंगी नदी में और इसको पकड़ के ऐसे कंधे पे ऐसे करके और इनको अपने ऊपर लिफ्ट करके इनको मैं लेते आऊंगी, ठीक है। और इनको जब मैं ले आऊंगी तो लाते समय ये मेरे कंधे पर रहेंगे और इनका जो सिर है वो इस तरफ रहेगा, तो पानी, पेट का पानी बाहर निकलेगा, फिर भी कुछ पानी आइए देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पेशेंट है जो पानी में डूबा है, इसको हम लेटाएंगे। लेटाने का तरीका देखिए, शांति बनाए रखेंगे, क्लास में ध्यान से सुनेंगे। इनका पैर सीधे होना चाहिए, ये जो हाथ है
इसको सर के नीचे रखेंगे। ठीक है बेटा, इस पैर को ऐसे मोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, और पेट पे ये पीठ के ऊपर दबाव डालेंगे, दाहिने या बाएं साइड दोनों तरफ आप लेटा सकते हैं, और पीठ पर ऐसे ऐसे दबाव देंगे। इनके मुंह से क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। मान लीजिए फिर भी कुछ पेट में पानी लग गया, सीधे लेट जाइए, सीधे लेटेंगे, इनका दोनों पैर देखिए ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है, और पूरा उठाकर सिर्फ इनका सिर और ये कंधा नीचे रहेगा, और बाकी मैं लिफ्ट करके ऐसे ऐसे करके इनका हिलाऊंगी पूरा ऊपर से, ताकि एक्स्ट्रा पानी क्या हो जाएगा, और ये चेहरा हमेशा इस तरफ होना चाहिए ताकि पानी निकल जाए। फिर भी मान लीजिए कुछ पानी रह गया, ठीक है, तो इनको हम लोग पीठ के बल क्या करेंगे, पेट के बल लिटा देंगे। इसके नीचे सपोज करते हैं कोई बर्तन जैसे होता है ना कि कचरा वगैरह, उसको इनके पेट के नीचे मान लीजिए रख दिया, हाँ, और रख दिया है बोतल ऐसे, और इनको धीरे धीरे आराम से सहलाएंगे। एक्स्ट्रा पानी क्या हो गया, और उसके बाद इनको अगर जरूरत पड़ी तो प्राथमिक उपचार हेतु इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो सबको जानकारी अच्छी लगी? yes, आप लोगों ने सीखा? yes, अगर बाढ़ के पानी में या नदी के पानी में, तालाब के पानी में कोई डूब रहा है तो उसको कैसे कैसे बचाएंगे? शाबाश। अच्छा, इस बोतल का इस्तेमाल क्या बताया? इसको बांध के हम लोग तैर भी सकते हैं, yes, और किससे हम लोग तैर सकते हैं? मोटरसाइकिल के, और एक्स्ट्रा पानी भी निकालने का तरीका बता दिया, जो पानी पेट में चला गया वो। आप लोग सब सावधान रहोगे? तो अपने आप के लिए तुम लोग 3 ताली बजाओ।